हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, एक नया एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का। एप्लीकेशन नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बेटा कल अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था, आज अपन एक स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले इसके लिए जो सर्किट डायग्राम है वो देखते हैं बेटा। प्राइमरी सर्किट में एक सेल EP1, PK1 एंड एक रियोस्टेट RH1। यहाँ पर ये AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा। यहाँ लगाया जाता है एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, यहाँ लगा देते हैं वो स्मॉल रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है। यहाँ लगाते हैं बेटा एक और RS2। फिर बेटा इसी के पैरेलल में लगाते हैं एक सेल E2 अननोन, एक की K2। यहाँ पे लगाते हैं बेटा एक 2A की, यहाँ पर Z, 2A की का Y को गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर को जोकी से, और यहाँ लगा देते हैं बेटा X। इस तरह से आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बेटा? ये जो X टर्मिनल है वो कहाँ जुड़ा होता है उसको भी लिख लेते हैं। जो 2A की का X होता है वो यहाँ जुड़ा होता है। ओके बेटा, अब करना क्या है, जब भी 2A की का गेम आ जाता है तो एक बार XY के बीच में प्लग लगाते हैं और उसको हटा करके बाद में YZ के बीच में लगा देते हैं। अब ध्यान से देखें, सर्किट की जो थ्योरी है वो अपन लिख लेंगे बेटा। प्राइमरी सर्किट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, सारी चीजें अपन लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो वर्किंग होगी वो भी हम लिख सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर करके दे रहा हूं बेटा। इन प्राइमरी सर्किट a cell EP1, PK1 and a rheostat RH1 are connected in series। ये सारे प्राइमरी सर्किट में। इन सेकेंडरी सर्किट small resistance R, rheostat RS2, cell E2, K2, galvanometer G and A जोकि J are connected as shown in a figure। ठीक बेटा, अब वर्किंग देखो। सबसे पहले की K1 को क्लोज करते हैं बेटा, तो क्लोज की K1 एंड मेंटेन suitable constant current in the potentiometer wire। क्या करते हैं, की को क्लोज करते हैं K1 को, और उसमें यानी पोटेंशियोमीटर वायर में एक प्रॉपर करंट फ्लो करवाते हैं I। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सर X और Y के बीच में नाउ plug is inserted between X and Y terminals of 2A की। ठीक है, X और Y के बीच में जब आप की प्लग लगा दोगे बेटा यहाँ पे, तो ये Z वाला जो है इसका कोई मतलब नहीं है, यानी स्मॉल r का भी कोई मतलब नहीं है, यानी ये सीधा सीधा कनेक्शन हो रहा है कैपिटल R से। फिर जैसे ही जो अब अपन गैल्वेनोमीटर से जुड़ी जोकी को इस पे स्लाइड करके बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, मान लिया कि वो L1 आया, तो बेटा जो L1 आएगा
वो इसके अक्रॉस एक तरह से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। यानी V बराबर XL1 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा जैसे आप x y से हटा करके y z के मध्य लगाएंगे तो V बराबर I R, R में R और R दोनों ऐड होकर के आएंगे, R प्लस R। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं V स्लाइड, या ऐसे लिख लो एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी at where if it is pressed galvanometer shows no deflection, let balancing length is L1, then terminal voltage across resistance R, V बराबर XL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, by principle of potentiometer. If current I flows in the circuit, then बेटा तब ये V की जो वैल्यू है वही किसके बराबर होगी, IR की इक्वेशन में। ये भी V है, ये भी V है, इसको न्यूमेरिकल क्या लोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 IR बराबर XL1, इक्वेशन नंबर। अब क्या करोगे, X और Y के बीच में से प्लग हटाओगे, Y और Z के बीच में लगाओगे। नाउ remove the plug between X and Y. It is inserted between Y and Z. Again वापस से वही जॉकी को स्लाइड करके जीरो डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। तो लिख रहे हैं बेटा अगेन एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी at where if it is pressed galvanometer shows no deflection, let balancing length is L2, इस केस के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या है बेटा, L2, then terminal voltage across R नहीं बेटा R प्लस R, V2 बराबर XL2, इक्वेशन नंबर 4। अगेन V2 को क्या लिख सकते हैं, IR प्लस R, इक्वेशन नंबर 5। भाई ऑफ लो हो गया बताइए, इन दोनों को इक्वल कर लो, इक्वेशन 4th एंड 5th। IR प्लस R बराबर XL2, इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा ये इक्वेशन 3 दिख रहा है, इक्वेशन 6 दिख रहा है, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। डिवाइड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या किया बेटा, कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा है। प्राइमरी सर्किट को बिल्कुल सेम रखा है, सेकेंडरी सर्किट में कुछ चीजें इस तरह से लगा रखी हैं जो मैंने बता रखा है आपको बेटा। जैसे ही मैंने x और y के बीच में प्लग लगाया तो केवल ये वाला r ही कवर हुआ सर्किट में, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज लिख दिया ओम लॉ से तो IR, और पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से लिख दिया XL1। इन दोनों को बराबर करके एक इक्वेशन निकाल ली। उसी प्रकार जब मैंने x और y से हटा करके y और z के बीच में लगाया तो बेटा फिर ये r और r दोनों कवर हो गए सर्किट में। फिर इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा I बाई ओम लॉ से R प्लस R, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या आ जाएगा XL2। फिर इन दोनों को बराबर करके एक इक्वेशन लिख ली बेटा मैंने।
फिर एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? फटाफट से इतना पूरा नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख ली बेटा? अब देखो मैं इधर से इधर आ रहा हूं, आ गया। ये देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या करें बेटा, डिवाइड कर लें तो आई आर प्लस आर एक्स एल टू बटे एक्स एल, एक्स एक्स कैंसिल, आई से आर अपॉन आर 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो आर अपॉन आर बराबर L2 अपॉन L1 माइनस में, तो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1, तो R की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, L2 माइनस L1 बटे L1 गुणा में कैपिटल R। ये कैपिटल R नॉन था, L1 एंड L2 अपन ने क्या करा है बेटा, स्लाइड करके बैलेंसिंग लेंथ हम लोगों ने फाइंड की है, जिससे हम लोगों को मिल जाएगा स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या मिल जाएगा बेटा, एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो बेटा, मैं इतना मिस कर डालूं। लिख लो बेटा, ये फटाफट से नोट करो। हो गया? अब बेटा इसका फोर्थ एप्लीकेशन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है सुनिए बेटा। अपन पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज माप सकते हैं और वोल्ट मीटर से भी वोल्टेज माप सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, तो वोल्ट मीटर से हम लोग जो रीडिंग नोट करते हैं बेटा, वो आती है एररफुल। तो वोल्ट मीटर से जो टर्मिनल वोल्टेज आपने मेजर किया था, उसमें एरर को चेक करना बाय द या विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। यानी कहने का मतलब द फिनोमिना टू चेक द एरर्स इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर की सहायता से वोल्टमीटर रीडिंग में जो एरर्स आती है उनको चेक करना ही क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर कहलाता है। एक लाइन लिख लेते हैं, द फिनोमिना to check the errors in voltmeter reading with the help of potentiometer is called कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। इसको क्या कहते हैं अपन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर कहते हैं इस फिनोमेना। इसके लिए सर्किट डायग्राम देखो बेटा आपको। आज केवल अपन सर्किट डायग्राम ही कवर करेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एक सेल EP1 प्राइमरी में, की K1 रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। बेटा यहां लगाएंगे एक सेल जिसका नाम है स्टैंडर्ड सेल E0, जिसको जोड़ेंगे X से। यहाँ पे लगाएंगे Y को जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे बेटा जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे बेटा एक रेजिस्टेंस बॉक्स,
इसके पैरेलल में लगा लेंगे वोल्ट मीटर और यहीं से जोड़ेंगे बेटा जेड को। यहाँ पे लगाएंगे एक सेल E2 की K2 और बेटा यहाँ लगाएंगे एक रियोस्टेट RH2 और फिर सारी इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से डायग्राम बनाओ। बेटा वो कुछ भी नहीं है, वापस से वही एक्स वाई के बीच में पहले लगाएंगे, फिर एक्स वाई से प्लग हटा करके वाई जेड के बीच में लगाएंगे। जब एक्स और वाई के बीच में लगाओगे तो पहले स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, ई नोट बराबर एक्स एल नोट आ जाएगा। फिर जब वाई जेड के बीच में लगाओगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा बेटा, जो कि एक्स एल आएगी। फिर वहां पर x की वैल्यू यहां से ई नोट बराबर एक्स एल नोट जो आया है, यानी x बराबर ई नोट अपॉन एल नोट आया है, वो v डैश में जाकर के पुट कर देंगे। फिर v डैश माइनस v डेल्टा v कहलाएगा, यानी एरर कहलाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। पहले सर्किट बनाइए बेटा फटाफट से, मैं इसकी थ्योरी लिखवा दे रहा हूं बेटा थोड़ी सी आपको। इन प्राइमरी सर्किट a cell EP1 PK1 and a rheostat RH are connected in series in secondary circuit standard cell E0 2-way P, गैल्वेनोमीटर जो कि J, रेजिस्टेंस बॉक्स, वोल्टमीटर, रियोस्टेट RH2। देख के लिखना सर, सेल E2 की K2 are connected as shown in figure। ठीक है बेटा, फटाफट से देख लो, आराम से नोट भी कर लो थोड़ा बहुत इसको। बताइए तो क्या बेटा इसकी वर्किंग आपको, देखो वर्किंग भी देख लो। नाउ क्लोज की K1, वो लाइन सेम है, एंड मेंटेन suitable constant current in the potentiometer wire, ठीक है। if plug is inserted between x and y terminals of two-way key, then let, जैसे ही x और y के बीच में प्लग लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी जोकी को इस वायर पे स्लाइड करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ चेक करेंगे और मान लेंगे कि बैलेंसिंग लेंथ क्या आई, L0 आई। then let balancing length is L0 then by principle of potentiometer E नोट बराबर क्या जाएगा बेटा, एक्स एल नोट, यानी ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। यहाँ से हम x निकाल के रख लेंगे बेटा, x बराबर E नोट अपॉन एल नोट। स्टैंडर्ड सेल का ये हमें पता होता है, एल नोट हमने स्लाइड करके फाइंड कर ली। क्लियर बेटा। अब क्या करोगे, x और y से क्या हटाओगे, प्लग कहाँ लगाओगे, y और z के बीच में, तब ये वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो फिर अब रीडिंग किसकी आएगी, वोल्ट मीटर की। नाउ रिमूव द प्लग between x and y, it is inserted
between y and z, then let balancing length is L, hence by principle of potentiometer voltmeter reading is V डैश बराबर आ जाएगा XL, X की वैल्यू यहां से उठा के रख दो बेटा E नॉट बटे L नॉट इंटू में L। तो बेटा वास्तविकता में जो रीडिंग बताता है वोल्टमीटर वो V बताता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर से क्या आ रही है उसकी V डैश आ रही है। तो V डैश जो होती है बेटा वो एरर लेस है, जबकि V जो है वो एरर फुल है। क्लियर बेटा, फटाफट से इतना तो नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एरर कैसे लिखोगे, देखो एरर कैसे लिखोगे, वोल्टमीटर रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर V माइनस क्या जाएगी फटाफट से नोट करें। अब एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर, फटाफट से नोट कर लो। लिख लिए? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। आई होप आज मैंने आपको 2 एप्लीकेशन समझाए हैं, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। ओके बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगातार पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।